ये संसार मृत्यु लोग है, लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया जीवन का आरंभ है। गीता में साफ कहा गया है कि यह शरीर नश्वर है। इस संसार के हर एक वस्तु नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कोई अंत नहीं, ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मर सकती है। हम जैसे शरीर में वस्त्र पहनते हैं और वो वस्त्र कुछ समय पश्चात पहनने योग्य नहीं होता और इसके पश्चात हम दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार शरीर योग्य ना होने पे आत्मा उसे छोड़ के नए शरीर में धारण करती है। इसलिए मृत्यु का भय मत रखो। किसी के मृत्यु हो जाने पे चिंतित मत हो। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। जो इस धरती पे आया है उसे जाना ही है। बस मनुष्य का यहाँ कुछ रह जाता है तो उसके द्वारा किए गए कर्म। भगवान भी इस धरती पे जन्म लिए और अमर होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त किए, तो आप अपनी मृत्यु का भय क्यों रखते हो? किसी के मृत्यु हो जाने पे रोते क्यों हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए थे और वे आपस में बहुत अधिक प्रेम करते थे। उसी पर एक शिकारी आया और तीर चलाकर उनमें से एक मादा पंछी को मार दिया। तो नर पंछी रोने लगा। वो कहने लगा, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ? तुम्हारे जगह मेरे प्राण चले जाते। उसके अगले पल ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाकर नर पंछी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं। जो आदमी इस चीज को समझ ले कि मैं इस संसार में बस कुछ समय के लिए आया हूँ, उसके जीवन के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार से सबको जाना ही है तो दुख किस बात का, चिंताएं किस बात की? बस अपने मन को सदैव प्रसन्न रखे, अपने माइंड को पॉजिटिव रखे, धर्म अनुसार अपना कर्म करे। दोस्तों, आपके मन में भी आता होगा कि कर्म क्या है? ये जो हम अभी कार्य कर रहे हैं, क्या वो कर्म है? तो मैं आपको बतलाऊं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। कर्म का मतलब होता है कि कुछ करना। आप जो कार्य कर रहे हो उससे किसी और को तो हानि नहीं हो रही है। आपके द्वारा अपने स्वार्थ हेतु किया गया कार्य किसी अन्य जीव को हानि तो नहीं पहुंचा रही है। अगर पहुंचा रही हो तो आपका कर्म व्यर्थ है। दूसरा अकर्म अर्थात कुछ ना करना। दोस्तों, आपको महाभारत का इस चीज का स्मरण होगा। गंगा पुत्र पितामह भीष्म, उनके पास सामर्थ्य था कि दुर्योधन को अधर्म करने से रोक सके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और वे कुछ ना करके ही अधर्म के पात्र बने। दोस्तों, कहीं गलत हो रहा हो और आपके पास उसे रोकने का सामर्थ्य है, लेकिन आप फिर भी उसे देखते रहे, उसे रोके नहीं, तो बिना कुछ किए आप भी अधर्म के पात्र बनोगे। तीसरा विकर्म अर्थात कुछ विशेष करना। दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि बिना अपना स्वार्थ के किसी और को मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के किसी की खुशी का वजह बनना, यह है विकर्म। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार का कर्म करते हो। आपके पास ये जीवन कुछ समय के लिए है, इसे बेकार ना जाने दे। अब मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। मुझे पता है कि आप तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।